हाय एवरीवन। आज लास्ट डे है थर्ड राउंड काउंसलिंग का और बहुत से लोगों के मन में अभी अभी नई नई थॉट्स आ रहे हैं। वैसे ही हमारे AACCC के पास भी बहुत सारे क्वेरीज जारी होंगी, तो उसने भी फिर कुछ नोटिस निकाले हुए हैं। तो क्विकली मैं लेटेस्ट नोटिस को पहले दिखला देता हूँ, उसके बाद और जो प्रीवियस नोटिस हैं एक दो वो भी आपको दिखला देता हूँ, समझा देता हूँ। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि डेट अभी तक चेंज का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि सर पासवर्ड लॉगिन नहीं ले रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ डेट में एक्सटेंशन किए हैं क्या इन्होंने, ऐसा कुछ किए हैं। तो अभी तक कोई नोटिस नहीं है उसकी रिगार्डिंग। 27 तारीख की लास्ट डेट दिखला रही है, 3 बजे तक का है ना। अब आगे अपन नोटिस में आ जाते हैं। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, 27 तारीख के डेट पर ये नोटिस निकली, 27 फरवरी को। ऑल पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स इन थर्ड मॉपअप राउंड एंड फाइनल स्टे वैकेंसी, दोनों के लिए ही बात हो रही है अभी, क्योंकि एक में आप चॉइस फिल करेंगे और वो ऑटोमेटिक दूसरे के लिए भी चॉइस फिलिंग माना जाएगा, इसलिए दोनों को एक साथ बात बोल रहे हैं। द AACCC मिनिस्टर ऑफ आयुष हैज रिसीव्ड मेनी क्वेरीज रिगार्डिंग द चॉइस फिलिंग एंड अलॉटमेंट प्रोसेस इन थर्ड राउंड एंड फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है। इन दिस रिगार्ड इट इज स्टेटेड दैट इफ अ कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन थर्ड मॉपअप राउंड, अगर उसको थर्ड में सीट मिल जाती है तो AACCC PG काउंसलिंग, ही और सी मस्ट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, उसको वो करना ही है, कोई डाउट नहीं है उसमें। फिर आगे अदरवाइज द सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड, नहीं तो क्या होगा, जो उसकी सिक्योरिटी मनी वो जब्त हो जाएगी, और प्लस उसके साथ में और क्या होगा, ही और सी विल बी बिकम इनएलिजिबल, आप इनएलिजिबल हो जाएंगे फॉर एनी फर्दर काउंसलिंग सेंट्रल स्टेट या फिर यूटी की। मतलब अगर आप मिलता है तो लेना ही है, नहीं तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिए कम शब्दों में। फर्दर इफ अ कैंडिडेट डज नॉट गेट अलॉटेड अ सीट इन थर्ड, अब पॉसिबिलिटी ये भी बनेगी कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसमें से आपको नहीं मिला कुछ भी सीट, तो डज नॉट गेट अलॉटेड इन थर्ड राउंड एंड गेट अलॉटेड अ सीट in state quota, get allotted a state quota seat through state counseling during the period from 3/3/2021 to 13, मतलब कि 3 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच जो ये विंडो पीरियड था ना थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के बीच में, मान लीजिए आपके यहाँ का कोई स्टेट का राउंड चल रहा है काउंसलिंग का और उसमें आपको सीट मिल जाती है, तो क्या होगा, ही और सी विल बी अलाउड टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट, उस कंडीशन में उसको अलाउ है कि आप उस स्टेट की सीट को ज्वाइन कर सकते हैं। अलॉटेड सीट ऑफ स्टेट कोटा प्रोवाइडेड द कैंडिडेट शुड सबमिट, उसको आप क्या जमा करना होगा आपको AACCC में, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू AACCC मिनिस्टर ऑफ आयुष। ईमेल आईडी देख लीजिएगा, counseling-ayush@government.in gov.in लिखा हुआ है। फ्रॉम द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मतलब जिस आईडी से आप लॉगिन पासवर्ड वाले में जो आप यूज किए होंगे उसी में 13 तारीख को शाम के 6 बजे तक ये आप कर सकते हैं। और विदाउट एनी फेलियर, इसको याद से ही करनी है आपको, सच कैंडिडेट्स विल नॉट कंसीडर फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट ड्यूरिंग फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, और इस कारण से फिर उनको फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनका नाम हटा दिया जाएगा वहां से, क्योंकि इसमें नया रजिस्ट्रेशन नहीं होना है, नया चॉइस फिलिंग नहीं होना है, तो ऑटोमेटिक जिनको थर्ड राउंड में नहीं मिला रहेगा उनकी नाम ऑटोमेटिक स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जाएगी। पर अगर आप उस दौरान बीच में 3 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच आपकी स्टेट की कोई काउंसलिंग हो जाती है, आपको वहां सीट मिल जाती है, आप वहां ले लिए। अब इसमें क्या था कि थर्ड राउंड के बाद ऑटोमेटिक जाना था ना स्टे वैकेंसी में, वो ऑटोमेटिक आप चले जाओगे, तो इसमें ये होगा कि आप यहाँ से ये बच जाओगे कि स्टेट की सीट आप ले लेते हैं, तो एक जो भी डॉक्यूमेंट ये मांग रहे वो आप वहाँ भेज दो, तो आप अब फाइनल स्टे में नहीं जा पाओगे, आपका नाम वहाँ से हटा लिया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। AIAPGT का रैंक लिस्ट, जो आपका रैंक लेटर होगा वो, या फिर जो स्कोर कार्ड है वो, प्रिंट आउट ऑफ चॉइसेस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर थर्ड मॉपअप राउंड एंड फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड और AACCC काउंसलिंग, जो भी आप अभी चॉइस फिलिंग करेंगे उसके लिए उसका प्रिंट निकाल लेना है, अभी निकाल के रख लेना आप। और डॉक्यूमेंट्स स्टेटिंग द स्टेट कोटा सीट अलॉटेड, मतलब स्टेट में जो आपने सीट मिलेगी उसके लिए भी एक सिलेक्शन लेटर मिलता है ना, तो वो वाला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, उसका एक सिलेक्शन लेटर का फोटो कॉपी लगाना है। फर्दर मोर इफ अ कैंडिडेट ज्वाइंस द स्टेट कोटा सीट ड्यूरिंग द अफोरसेड पीरियड विदाउट इन्फॉर्मिंग, अगर विदाउट इन्फॉर्मिंग आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपका एडमिशन वहां से कैंसिल करवा देंगे ये लोग, इसका ध्यान रखना,
इनएलिजिबल करवा देंगे। तो याद रखना, नहीं मिला तो आप स्टेट में पार्टिसिपेशन कर लीजिए। अगर 3 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच आपका स्टेट वाला कुछ आ रहा है तो आप उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेशन कर लो। यहाँ नहीं मिला आपको, अब कोई घबराने की बात नहीं है, उसमें भर लो। स्टेट का मिल जाता है तो मिलेगा तो एक सिलेक्शन लेटर मिलेगा। सिलेक्शन लेटर के साथ ये 2 एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक तो आपका स्कोर कार्ड है या पीजीटी का रैंक लेटर, और दूसरा जो भी आपने चॉइसेस फिल कर रखी हैं थर्ड मॉक या फाइनल राउंड के लिए, उसका प्रिंट आउट को, इन तीनों को आपको counseling-ayush@gov.in मेल पर मेल कर देना है। तो आप सुरक्षित हो जाएंगे, आपका फाइनल स्टेट वैकेंसी में नाम नहीं जाएगा, अदरवाइज ऑटोमेटिक नाम जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट नोटिस और देख लेते हैं जो 25 की डेट पे निकली थी। ये क्या निकली थी? कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर AA-CCC PG काउंसलिंग एंड वांट टू एडिट करेक्ट, जो भी एडिट या करेक्ट करना है आपको, कोटा खासकर कोई लोग पूछ रहे थे ना कि हमने केवल पहले गवर्नमेंट के लिए भरा था तो गवर्नमेंट एडिट के लिए भरे या फिर डीम्ड के लिए भरे तो कैसा क्या होगा, तो उसके लिए एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दे दी गई है एडिट करने के लिए। वो 25 की तारीख से ही स्टार्ट था और कब तक स्टार्ट था? 27 फरवरी के 12 बजे तक। अच्छा, ये टाइम तो चला गया है फिर। ठीक, तो ये भी एक नोटिस थी, आप सब इसको देख लिए होंगे। चलिए अब आगे एक और नोटिस है, उसको भी बतला देता हूँ। ये भी 25 की डेट पर ही निकली हुई है। All participating candidates in third year mop-up round of AA-CCC PG counseling, AA-CCC Ministry of Ayush is receiving a lot of queries from the candidates regarding inability to view all choices as per conversion algorithm। जो उन्होंने कहा था ना कि रिजर्व नहीं रहेगी या रिजर्व रहेगी वाली बात, उसके लिए in this regard it is informed that due to some technical error, इनको भी टेक्निकल एरर भी आता है भाई, all the choices as per conversion algorithm are not visible in the AA-CCC PG portal. Therefore, all participating candidates are advised to revise their choices, which will be made available in the AA-CCC PG portal after applying conversion algorithm। तो आज अब वो मुझे लग रहा है आज आ गया होगा, पर मिनिस्ट्री को जो बात सोचनी चाहिए कि काउंसलिंग का शेड्यूल ऐसा है तो ये सब एरर नहीं होना चाहिए था ना इस दौरान। पर ठीक है, मेन नोटिस 27 वाला ही था, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इतनी अभी के लिए नई खबर थी। जो पार्टिसिपेशन करना है तो सोच समझकर पार्टिसिपेशन करना है, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है।